Hello students, today we will study Indian economy topic Rural Development Part 1. Rural Development Part 1. So, subtopics are Introduction, Meaning, Process, Rural Credit, Sources of Rural Credit, Non-institutional sources, exploitation by non-institutional sources. Okay students, now 7th is institutional sources of rural credit, benefits of institutional sources of credit, critical appraisal of rural banking, features of an effective rural credit, need for rural agricultural finance. All these 11 topics we are going to study in this first part. Okay students, now let's start with our first topic. Now first is introduction. Majority of our population live in rural areas. So if we develop them, then only our overall growth of India could be achieved. जो हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है, वो रूरल एरियाज़ में रहती है. तो अगर हमने रूरल एरियाज़ को डेवलप कर दिया तो हमारी ऑलमोस्ट ओवरऑल जो ग्रोथ है इंडिया की, हम उसको अचीव कर सकते हैं, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन कहाँ रहती है, रूरल एरिया में रहती है. इसलिए हमको इनको डेवलप करना इम्पॉर्टेंट है. मीनिंग, इट मीन्स इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड financial well-being of an individual. Rural people account for about 3/4 population. It means increase the quality of life and financial well-being of an individual. रूरल डेवलपमेंट क्या होता है कि क्वालिटी यानी कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ करे एंड उनकी फाइनेंशियल जो हेल्प कर सकते हैं या फाइनेंशियल वेलबींग उनको अच्छे से बना सके. रूरल पॉपुलेशन कितनी है हमारी, अबाउट 3/4 जो पॉपुलेशन है वो हमारी कौन सी है, रूरल पॉपुलेशन है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट. फर्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. प्रॉपर अटेंशन शुड बी गिवन टू एजुकेशन एंड health facilities. Development of infrastructure. If infrastructure develops like electricity, latest irrigation techniques, etc., rural economy will start developing fastly. Third, land reforms. Removal of middleman so that farmers will get the full benefit. Elevation of poverty. Government should take actions or steps to uplift the standard of weaker sections. Fifth is development of productive resources of each locality. Enhance more opportunities of employment other than farming. All these points are process of rural development. फर्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलपमेंट करेंगे कि उनको एजुकेशन फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हों ताकि वो उनकी सेहत ठीक रहे और वो एजुकेटेड हो. डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स अच्छी हों, इरिगेशन टेक्निक्स हों, इलेक्ट्रिसिटी हो, तो उससे क्या होगा, रूरल इकोनॉमी जल्दी से डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएगी. थर्ड है लैंड रिफॉर्म्स, कि मिडल मैन को हटा दिया जाए, रिमूवल ऑफ मिडल मैन हो जाए ताकि हमारा फार्मर्स को ज़्यादा बेनिफिट मिल सके. पावर्टी हटा दी जाए ताकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो. प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हो ताकि मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं. रूरल क्रेडिट, लोन्स टेकन बाय रूरल हाउसहोल्ड्स फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर और फॉर अदर थिंग्स. जो लोन्स लेते हैं रूरल हाउस होल्ड एग्रीकल्चर के लिए या अदर पर्पसेस के लिए, उनको हम बोलते हैं रूरल क्रेडिट. इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि फार्मर्स क्या होते हैं, स्मॉल स्केल के फार्मर्स होते हैं, इसलिए वो उनके पास इतना पैसा नहीं होता खर्च करने के लिए, इसलिए वो क्रेडिट लेते हैं. क्रेडिट इज़ गिवन टू फार्मर्स टू गिव अ बूस्ट टू रूरल इकोनॉमी. रूरल इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए हम रूरल फार्मर्स को क्रेडिट देते हैं. फार्मर्स नीड क्रेडिट फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक सीड्स,
लेटेस्ट टेक्निक्स, टूल्स एट्सेट्रा। फार्मर्स किस किन चीज़ों के लिए क्रेडिट ले सकता है? सीड्स खरीदनी हो, लेटेस्ट इरिगेशन टेक्निक लगानी हो, या कोई टूल्स यूज़ करने हो, या एक्स्ट्रा अदर एक्टिविटीज़ के लिए। एन इफ़िशेंट एंड इफ़ेक्टिव रूरल क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम इज़ क्रूशियल फॉर रेजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड इनकम्स। हमको सही तरीके से इफ़िशेंट एंड इफ़ेक्टिव रूरल क्रेडिट देना ज़रूरी है ताकि उससे हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और फार्मर की इनकम क्या हो, डे बाय डे इंक्रीज़ होती है। रूरल क्रेडिट क्यों दिया जाता है, लोन्स क्यों दिए जाते हैं? ताकि जो फार्मर है वो एग्रीकल्चर में अच्छे से काम कर सके और अदर एक्टिविटीज़ के लिए उसको दिया जाता है। और इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए और रूरल इकोनॉमी को एक बूस्ट देने के लिए। और किस किस पर्पज़ के लिए दिया जाता है? सीड्स के लिए, लेटेस्ट टेक्निक्स के लिए, लेटेस्ट इरिगेशन फैसिलिटीज़ लगानी हो, या कोई उसमें टूल्स खरीदने हैं, हार्वेस्टर खरीदना है, ट्रैक्टर्स खरीदने हैं, उन सारी चीज़ों के लिए इनको लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सोर्सेस, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। फर्स्ट इज मनी लेंडर्स। दे चार्ज हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, exploit that farmers which don't have about the current prices of their produce in market। मनी लेंडर्स क्या होते हैं? हाई प्राइसेस चार्ज करते हैं और एक्सप्लॉइट करते हैं फार्मर्स को। अगर फार्मर्स पे नहीं कर पाते हैं तो वो क्या करते हैं? उनकी लैंड को सीज कर लेते हैं। सेकेंड, रिलेटिव्स। फार्मर्स कैन बोरो मनी फ्रॉम देयर रिलेटिव्स इन द टाइम ऑफ एमरजेंसीज when they don't get it from anybody else. These loans are to be repaid after harvest without any interest. फार्मर्स के रिलेटिव से भी अपने उधार ले सकता है। अगर उसको कोई इमरजेंसी पड़ जाती है और उसको कहीं और से लोन नहीं प्रोवाइड होता तो वो अपने रिलेटिव से भी लोन ले सकता है। ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स, they give loans only when farmers promise them that they will give their produce to them at low price। ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स वो कब लोन देते हैं फार्मर को? उस प्रॉमिस पे देते हैं कि जो उनकी प्रोड्यूस होगी, जो उनका प्रोड्यूस होगा फील्ड पे, उसको लो प्राइस पे वो इन ट्रेडर्स को एंड कमीशन एजेंट्स को दे दें, तब वो उनको उस बिहाफ पे वो उनको लोन देते हैं। रिच लैंडलॉर्ड्स, they exploit farmers by giving them loans at high rates, and if they are unable to repay loans at time they will seize their land from farmers। अगर रिच लैंडलॉर्ड्स फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, अगर वो फार्मर्स टाइम पे लोन नहीं दे पाता, रिपे नहीं कर पाता, तो वो उसकी लैंड को क्या करते हैं? सीज कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लॉइटेशन बाय नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। एक्सप्लॉइटेशन कैसे हो सकता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से? फर्स्ट, हाई इंटरेस्ट रेट्स। दे चार्ज हाई इंटरेस्ट रेट्स रेंजेस फ्रॉम 24 to 50%। हाई इंटरेस्ट रेट्स को चार्ज करके 24 से 50% रेट्स को इंटरेस्ट रेट चार्ज कर देते हैं, तो वो एक्सप्लॉइट हो गया ना, क्योंकि फार्मर की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इतना इंटरेस्ट पे कर सके। सेकेंड, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। फार्मर्स हैव low knowledge about the prices, so they charge the rates according to their whims। they don't give receipts after giving loans। जो फार्मर होता है उसको लो नॉलेज होती है, उसको नॉलेज कम होती है मार्केट की प्राइसेस की, इसलिए वो उसको एक्सप्लॉइट कर लेते हैं और वो उनको लोन दे लेते समय को रिसिप्ट भी प्रोवाइड नहीं करते हैं कि जिससे उनको पता लग जाए फार्मर को कि हमने इस रेट पे, इस इंटरेस्ट पे लोन लिया था। और जब वो लोन रीपे करने जाते हैं तो वो अपनी इंटरेस्ट रेट को क्या करते हैं? इंक्रीज़ कर देते हैं। अनफेवरेबल लोन कंडीशंस। दे फोर्स फार्मर्स टू repay the loans fastly, due to which they sell their produce in market even at low price, otherwise their land will be taken away by them। अनफेवरेबल लोन कंडीशंस हैं क्योंकि अनफेवरेबल लोन कंडीशन क्या हुआ कि उसमें फ़िक्स नहीं की डेट को कि आपको इस डेट को लोन रीपे करना है, तो जब उसका मन करता है वो तब उनको कहते हैं कि फार्मर्स को फोर्स करते हैं कि आप जल्दी जल्दी क्या करो, अपना लोन रीपे करो। तो इससे जो फार्मर होता है वो अपनी प्रोड्यूस को लो रेट पे भी सेल करके मार्केट में अपना लोन को रीपे करता है, नहीं तो उसकी लैंड को क्या करेंगे? वो सीज कर लेंगे, वो अपने अंडर कर लेंगे। दीज आर द पॉइंट्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बाय नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस।
Next topic is institutional sources of rural credit. First, cooperative credit. They provide financial services to poor and low income people due to which they get free from the clutches of money lenders. ये क्या होता है, फाइनेंशियल हेल्प गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है पुअर एंड लो इनकम फार्मर्स को, ताकि वो जो मिडल मैन है, मनी लेंडर्स हैं, उनके चंगुल से क्या हो, वो छूट सके. ओके स्टूडेंट्स. लैंड डेवलपमेंट बैंक्स. क्रेडिट गिवन अगेंस्ट देयर लैंड्स, given for development of their lands, like improvement of land, previous dues to be repaid, etc. लैंड डेवलपमेंट बैंक्स क्या होते हैं, ये क्रेडिट दिया जाता है अगेंस्ट फार्मर्स की लैंड के अगेंस्ट में दिया जाता है. क्यों दिया जाता है? ताकि वो इम्प्रूवमेंट कर सके अपनी लैंड में, या उसका जो प्रीवियस ड्यूज़ हैं वो उसको रीपे कर सके, या एक्स्ट्रा पर्पज़ के लिए. थर्ड, कमर्शियल बैंक्स. Amount of money that a company can borrow to meet various financial obligations. Credit commercial banks क्या होते हैं? जो pre-approved amount of money that a company can borrow to meet financial obligations. Okay. Next is regional rural banks. It operates at regional level in different states, created to serve primarily the rural areas with basic banking and financial services. रीजनल रूरल बैंक्स का है, रीजनल लेवल पे डेवलप किए गए डिफरेंट स्टेट्स में. क्यों डेवलप किए गए? ताकि हम रूरल एरियाज़ में फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवा सकें और बैंकिंग सर्विसेज ला सकें. और फाउंडेड कब हुए थे ये बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स कब फाउंड हुआ था? अक्टूबर 2, 1975, 2 अक्टूबर 1975 को. और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंडिया. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज़ द गवर्नमेंट provide loans during emergencies like floods, famines, etc. Interest rate is very low. ये गवर्नमेंट क्या होती है? ये लोन्स प्रोवाइड करती है ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब कोई फ्लड आ जाता है, नेचुरल कैलमिटी आ जाती है, या एट्सेट्रा कोई अदर फैक्टर्स हो जाते हैं. और इनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो वेरी लो होता है. ओके. नेक्स्ट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड भी बोलते हैं जिसको. इसकी फॉर्मेशन हुई थी 12 जुलाई 1982. 12 जुलाई 1982. इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में. इट इज़ एन डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया. इट concerns with the matters relating policy, planning and other economic activities in rural areas. ये इसका मेन कंसर्न या मेन पर्पस क्या था कि उन मैटर्स को देखना कि जो पॉलिसी फ्रेम करें, प्लानिंग करें या अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसे करनी है, रूरल एरिया को कैसे डेवलप करना है, उन सारी चीज़ों को देखने के लिए ये नबार्ड को फॉर्म किया गया. कब फॉर्म किया था? 12 जुलाई 1982. ओके. नेक्स्ट, सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG बैंक लिंकेजेस प्रोग्राम फॉर माइक्रो फाइनेंस. फोकस ऑन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, हेल्प इन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो थे उनकी हेल्प के लिए इसको फॉर्म किया गया था, सेल्फ हेल्प ग्रुप. और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, वुमेन की एम्पावरमेंट, वुमेन को डेवलप कराने के लिए, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना. ओके स्टूडेंट्स. नाउ बेनिफिट्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस. फर्स्ट, can't exploit farmers. Second, helps in raising productivity. Third, rate of interest is low. Fourth, clear demarcation between short and long-term credit requirements. Fifth, helps in other agricultural things also, like land improvements, use of seeds, fertilizers, etc. All these are the benefits of institutional sources. फर्स्ट क्या थे? एक्सप्लॉइट नहीं करते थे फार्मर्स को. सेकंड, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने में या हेल्प करते थे रेस करने में, बढ़ने में. और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था उनका वेरी लो था. और क्लियर डिमार्केशन थी कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट क्या क्या हैं, जो हम आगे वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे. ओके. हेल्प्स इन अदर एग्रीकल्चरल थिंग्स. अदर एग्रीकल्चरल थिंग्स में भी हमारे हेल्प करते थे, जैसे लैंड में किसी ने कोई इम्प्रूवमेंट करनी है, या सीड्स का यूज़ कैसे करना है, या फर्टिलाइज़र्स कैसे लगाने हैं, या एट्सेट्रा थिंग्स में हेल्प करते थे. तो ये सारे पॉइंट्स, वो 5 पॉइंट्स क्या हैं?
Benefits of institutional sources. Critical appraisal of rural banking. First, insufficiency. Government still don't have that much capacity to give rural credit to all. Insufficient है हमारे पास अभी भी क्रेडिट, अभी भी हम रूरल पॉपुलेशन को पूरी तरह क्रेडिट प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं. सेकेंड, inadequate coverage of institutional sources. The sources of institutional finance are inadequate to meet the requirements of agricultural credit. Farmers still depend on money lenders for their credit needs. Inadequate amount of sanction. Amount of loan was very inadequate. Farmers often divert such loans for unproductive purposes, which dilute the very purpose of such loans. Fourth, less attention to poor or marginal farmers. Small and marginal farmers receive only a very small portion of the credit. A large portion of credit was taken away by rich farmers. Fifth, growing overdues. Poor farmers unable to repay credit, so this increases their overdues. These are the critical appraisal of rural banking. First क्या था? insufficient coverage, insufficient capacity थी हमारे पास अभी भी गवर्नमेंट के पास कि वो लोगों को रूरल क्रेडिट और रूरल पॉपुलेशन को प्रोवाइड करा सके. सेकेंड, inadequate coverage of institutional sources. अभी भी inadequate coverage थी, अभी भी institutional sources पूरे रूरल एरिया में नहीं डेवलप कर पाए थे. inadequate amount of sanction. जो inadequate amount of sanction थी, जो अमाउंट ऑफ लोन थी वो इनएडिक्वेट थी. लेस अटेंशन टू पुअर और मार्जिनल फार्मर्स. हमारी जो अटेंशन थी वो पुअर और मार्जिनल फार्मर्स की और कम थी, अभी भी रिच फार्मर्स की और हमारी क्रेडिट अटेंशन ज़्यादा थी, या क्रेडिट वो ज़्यादा ले जाते थे रिच फार्मर्स. ग्रोइंग ओवरड्यूज. अगर पुअर फार्मर क्रेडिट रीपे करने में अनेबल होगा तो उसका जो ओवरड्यू है वो डे बाय डे क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा. तो ये सारे पॉइंट्स क्या हैं हमारे क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ रूरल बैंकिंग. फीचर्स ऑफ एन इफेक्टिव रूरल क्रेडिट. फर्स्ट, लो इंटरेस्ट रेट. Interest should be low so that small farmers also get benefited. Second, convenience to farmer. Installments should be easy, spread over the period, and payment should be after marketing is produce. Third, equity to the farmer. In case of any natural calamity, all the farmers should get equal compensation. तो ये हमारे 3 पॉइंट्स क्या थे? फीचर्स ऑफ एन इफेक्टिव रूरल क्रेडिट. लो इंटरेस्ट रेट दिया जाए ताकि जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो भी बेनिफिट, उसको भी उससे फ़ायदा हो सके. कन्वीनियंस टू फार्मर्स की कन्वीनियंस के हिसाब से इंस्टॉलमेंट्स को इजी रखा जाए, ज़्यादा पीरियड तक रखा जाए और तब रखा जाए जब वो मार्केट अपने प्रोड्यूस को मार्केट में सेल करके आ गया हो. इक्विटी टू द फार्मर. अगर कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आती है तो जो फार्मर्स को, एक फार्मर को कंपनसेशन मिल रहा है वो सारे ऑल फार्मर्स को इक्वल कंपनसेशन प्रोवाइड करें. तो ये सारे फीचर्स क्या थे इफेक्टिव रूरल क्रेडिट सिस्टम के. नाउ द नेक्स्ट इज नीड फॉर रूरल और एग्रीकल्चरल फाइनेंस. 2 डिफरेंट एंगल्स थे. ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था. शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट. ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में 3 डिफरेंट कैटेगरीज थी. शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट. ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस में 2 कैटेगरीज थे. प्रोडक्टिव लोन्स, अनप्रोडक्टिव लोन्स. कौन कौन से? प्रोडक्टिव लोन्स एंड अनप्रोडक्टिव लोन्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट विथ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. शॉर्ट टर्म क्रेडिट पीरियड था लेस देन 15 months, गिवन टू परचेज सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेइंग वेजेस टू हायर वर्कर्स एट्सेट्रा. Medium term credit period 15 months to 5 years, given to purchasing cattle, agricultural implements, expenditure on marriage, social or religious function. Third, long term credit period more than 5 years, may extend to a period of 15 to 20 years, given to making permanent improvements on land, digging tube wells, purchase of tractors, harvesters, repayment of old debt.
on the basis of purpose. Productive loans helps farmers in raising agricultural production and productivity. Examples: loans taken to purchase seeds, fertilizers, farm implements, or for making permanent improvements on land. Unproductive loans don't help farmers in raising agricultural production and productivity. Example: loans taken for religious ceremonies, marriage, supporting family in times of crop failure, settling old debts, etc. Okay, students. Hope you have understood this topic, rural development part 1, in which we have studied 11 topics. Okay, students.